नमस्कार साथियों। सभी को कुर्सी की चिंता है। सब अपनी कुर्सी कोई बचाने में, कोई कुर्सी लेने में लगे हुए हैं और हम भी उसके पीछे पीछे अपना प्रचार प्रसार करने में लग रहे हैं। हमें अपनी कुर्सी बचाने के बारे में सोचना चाहिए। सीटेड दिसंबर जिसमें कि कुल 7 केस टैग किए गए हैं और 3 सुनवाई हो चुकी है। से मैं कहना चाहता हूं कि कृपया करके आर्थिक सहयोग कीजिए। हमारे नेतृत्वकर्ता साथी वकील के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि सर किसी तरह हमारी बात सुन लीजिए। हम लोग आर्थिक संकट में, कृपया करके हमारी नैया को पार करा दीजिए, जीत दिला दीजिए। मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन आप लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि किन किन परिस्थितियों से हमारे नेतृत्वकर्ता साथी गुजर रहे हैं। कुछ समझिए, कुछ अपने आप पर भी जिम्मेदारी लीजिए। अरे आप दौड़ नहीं सकते हैं, आप वकील से जाकर बात नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आर्थिक सहयोग तो कर सकते हैं। 200-400 देने में आपको क्या जाता है? इससे क्या आप या हम कोई भी साथी 200-400 रुपया महीना या एक सप्ताह में ऐसे ही खर्च कर देते हैं। लेकिन यहां अपनी नौकरी का जब सवाल है तो खर्च करने में बहुत डर लग रहा है आपको। यहां पर आपकी घाटा होने लगती है। समझिए बात को। क्यों हम लोग को जलील कर रहे हैं? क्यों ग्रुप के नेतृत्वकर्ताओं को आप लोग जलील करने में पड़े हैं? इतना खराब लगता है जब वकील के सामने हमारे साथी जब हाथ जोड़ते हैं ना कि सर पैसा नहीं है, सर हमको पास इतना ही पैसा जुट पाया है। लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। बहुत प्रकार के रणनीति, ऐसी ऐसी रणनीति हम लोग चल रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हमारी जीत हो जाए। हर तरह से इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सुनने समझने के तैयार नहीं हैं। हम आपसे विनती करते हैं, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि अगर आप सहयोग करना है तो कर दीजिए, और नहीं करना है तो स्पष्ट कह दीजिए कि हमको सहयोग नहीं करना है। अगली बार या इसी बार से आदमी, कोई भी आदमी हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा। जब कोई ईमानदारी से काम करता है तो कोई आदमी साथ नहीं देता। आज निर्दवा इतना बुलंदी पर है, कारण जानते हैं क्या है? इतना हिम्मत से लड़ रहा है क्योंकि उसके पास आर्थिक समस्या नहीं है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है और निश्चिंत होकर के वो पूरे तरीके से रणनीति बनाकर लड़ रहा है। हम लोग जो है दिन भर पैसे के प्रयास में लगे कि पैसा जुट जाए, पैसा जुट जाए, लेकिन आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। कृपया करके सहयोग कीजिए, अपने आप पर, दिल पर लीजिए इस बात को। नमस्कार साथियों। सभी को कुर्सी की चिंता है। सब अपनी कुर्सी कोई बचाने में, कोई कुर्सी लेने में लगे हुए हैं और हम भी उसके पीछे पीछे अपना प्रचार प्रसार करने में लग रहे हैं। हमें अपनी कुर्सी बचाने के बारे में सोचना चाहिए। सीटेड दिसंबर जिसमें कि कुल 7 केस टैग किए गए हैं और 3 सुनवाई हो चुकी है। अब की बार अंतिम और चौथी हियरिंग होगी हमारे विचार से, क्योंकि सब जगह ये मुद्दा बनाया जा रहा है कि नौकरी को पहले कोर्ट ले जाओ फिर लाठी चार्ज करवाओ। तो जो वर्तमान की सरकार है या कोई भी है वो चाहेगी कि दोबारा ये चीज़ फिर मुद्दा ना बने। तो ये केस एक डेट में मुझे लगता है सुनवाई होकर ख़त्म हो जानी चाहिए। मैंने ये बात पहले भी आशंका जताई थी, जिस तरह 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगार थाली और ताली बजाए थे कि ये चुनाव बेरोजगारी के मुद्दा पर होगी, सरकार इस पर ध्यान देगी, लेकिन उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। तो उसी प्रकार हम भी आशंका जता रहे हैं कि ये सीटेड दिसंबर को, जैसा कि रैली में सब जगह पे हो रहा है कि सरकार बहाली को फंसाती है, लाठीचार्ज करवाती है, इसी प्रकार सरकार इस चीज़ से बचने का प्रयास करते हुए उनका पूरा प्रयास होगा कि इस केस को इस डेट में डिस्पोज किया जाए। तो हम सबों को प्रयास करना चाहिए कि सीटेड दिसंबर में कुछ धनराशि की आवश्यकता हो रही है जो कि घट रहा है। हम सभी लोग सहयोग करके अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपनी चिंता करें और सभी ग्रुप में आप इस ऑडियो को फैलाएं और सबों लोगों से अपील करें कि 6 दिसंबर को हटाने के लिए छोटा सा अमाउंट सभी लोग सहयोग करें, ताकि किसी एक आदमी को ये ना लगे कि उसकी पर्सनल लड़ाई है, उसे बहुत बड़ा सहयोग करना पड़ेगा। सब आदमी छोटा छोटा सहयोग करके, ताकि पता भी ना चले हमने सहयोग किया है और काम भी हो जाए। सब जगह फॉरवर्ड करें और सारे ग्रुप में अब चुनाव की चर्चा कम और सीटेड दिसंबर की चर्चा होनी चाहिए। उसको हटाने के लिए धनराशि का कलेक्शन होना चाहिए। अब इस बात पर आप लोग, हम लोग चिंता करें और इस काम को करें। इसी काम करने से हमारा भला होगा। सीटेड दिसंबर अगर हट जाता है तो नवंबर में 6 to 8 को और दिसंबर में 1 to 5 को सबको कॉल लेटर मिल जाएगी। ये मेरा मानना है।
आप लोग कृपया इसको संज्ञान में लेते हुए सभी लोग इसको कीजिए, क्योंकि ये रिक्ति पुरानी है। सीटें दिसंबर इसमें फंसा हुआ है। वो हट जाने के बाद ऐसा नहीं है कि नया सरकार बहाली कैंसिल कर देगी, तो बहाली कैंसिल कर देगी तो हम गांधी जी को भी पूजते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को भी पूजते हैं। पहले प्यार से बोलेंगे कीजिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में 34,500 का डिसीजन भी है। इसीलिए उतना दूर नहीं जाना है। अभी सीटें दिसंबर को हटाते हुए हमें अपनी बहाली को सुनिश्चित करवानी है। हम लोग सभी लोग इसको सहयोग करें और सारे ग्रुप में बस एक बात की चर्चा होनी चाहिए, सीटें दिसंबर को हटाओ। उसके लिए सब आदमी सहयोग कीजिए। आप लोग कोई नेतागिरी नहीं, कोई प्रचार, कोई प्रसार नहीं, सीटें दिसंबर के बढ़ते अपना ध्यान कंसंट्रेट करें और अपनी कुर्सी को बचाएं। धन्यवाद।